गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चा, आज मैं आपके सामने रिवीजन लेक्चर लेके आई हूँ। तो हम चैप्टर नंबर 4 से शुरू करेंगे। मैं भगवान नहीं हूँ। तो इसके शब्द अर्थ हैं: श्रेष्ठ मैंने उत्तम, चकमा देना, चकाना, नवाजा, सम्मान देना। उसके बाद बेटे अहंकार, घमंड। फिर आपने इसके प्रश्नों के उत्तर करने हैं मौखिक। फिर ये बड़े वाले उत्तर करने हैं आपने बच्चे। उसके बाद ये आपका गद्यांश है। सचिन का स्वभाव कैसा था? तो आएगा सरल। सचिन अपने बारे में क्या कहते हैं कि मैं असामान्य इंसान ही हूँ। ठीक है। उसके बाद प्रतिक्रिया शब्द से मूल शब्द अलग करो। प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया। तो ये सही है बेटे। अहंकार शब्द का लिंग भेद पहचानो, पुल्लिंग है बेटे। उसके बाद इंसान शब्द का विपरीत इंसान, देवता। ठीक है। फिर बेटे आपने सही गलत करने हैं। ये मैंने आपको कॉपी पर करवाए हुए हैं, आपने कर लेने अच्छी तरह से। ठीक है। मेरे पास दूसरी बुक है तो बेटे यहाँ सॉल्व नहीं है, वैसे आपको मैंने सॉल्व करवाया हुआ सारा कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर बेटे आपको सही संधि विच्छेद करने हैं। ठीक है। संपूर्ण का अर्थ सम प्लस पूर्ण और संपूर्ण, तो बेटे संपूर्ण आएगा। विद्यालय का विद्या प्लस आलय, सर्वाधिक का बेटे सर्व प्लस अधिक, शारदाश्रम का शारदा प्लस आश्रम। ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। तो शतक का आपने बेटे बनाना है जिसका नया शब्द बन जाए, जैसे इये, शतकीय। ठीक है। इसी प्रकार बेटे आपने बाकी शब्दों की रचना भी करनी है। उसी प्रकार इनका वर्ण विच्छेद करना है, इनको तोड़ना है बेटे। ठीक है। मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भेजूँगी, नोट डाउन कर लेना बेटे। आगे बेटे की या की लगाना है। कहाँ पर बेटे? छोटी की वाई आती की और बड़ी की। ठीक है। तो वो लगाने आपने। उसके बाद बेटे आपका चैप्टर नंबर है 6। ठीक है बेटे, 6 चैप्टर है आपका। इसके बेटे आपने पहले ये शब्दार्थ करने हैं सारे। ठीक है बच्चे। फिर ये वाले शब्दार्थ भी करने हैं। फिर बेटे आपके ये मौखिक प्रश्न उत्तर है। फिर ये बड़े वाले प्रश्न उत्तर हैं। फिर बेटे आपका काव्यांश दिया हुआ जो आपने करना है। कवि ने भारतवासी को किसकी निधि बताया है? धरती की। भारतीय लोगों के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या बताया? कि वे दानी हैं। निछावर शब्द का हिंदी पर्याय लिखिए, न्योछावर। निधि शब्द का लिंग भेद लिखिए बेटे, स्त्रीलिंग। फिर समानार्थी शब्द चुनो। ठीक है। अंतर का हृदय। ठीक है। उसके बाद ये नहीं करने हैं बेटे। फिर उसके बाद जो समानार्थी शब्द नहीं है तो उस पर मैंने सर्कल लगा दिया। बू का अंबर नहीं होता, सोना का सुहागा नहीं होता, और धन का वैभव नहीं होता, ईश्वर का दानव नहीं होता। उसी प्रकार बेटे ये 2 से युक्त अक्षर दिए हुए, इनसे नए शब्दों की रचना की है। आपने अच्छी तरह लर्न कर लेना है। अपनी मर्जी के भी बना सकते हो बेटे। यहाँ पर बेटे आपने राइम वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी आवाज़ लास्ट वाली सेम हो। इठलाता, बलखाता, तुतलाता, बाली, थाली, जाली, खाली, बोएं, सोएं, डोएं, रोएं, निधि, विधि, सिद्धि, रिधि, वरण, चरण, हरण, तरण। इसी प्रकार बेटे आपने स्वयं करने हैं। वाक्य बनाओ। गौरव मैंने प्रसिद्ध, सर्वस्व मैंने सब कुछ, शोभा मैंने सुंदरता, विधाता मैंने परमात्मा, निर्माता मैंने निर्माण करने वाला, बनाने वाला। उसके बाद बेटे आपका चैप्टर नंबर 7 है होमवर्क का पहाड़। ये शब्दार्थ करने हैं बेटे आपने। ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फिर आपका गद्यांश, आशय स्पष्ट नहीं करने हैं। उसके बाद बेटे योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। आपको मैंने बताया था इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ये शब्दों के बीच में लगाना है, वो मैंने आपको लगा के बता दिए हुए यहाँ पर। अगर पेपर में आपको आते हैं 2 शब्द एक जैसे हों तो वहाँ पर उनके बीच में क्या लगा देते हैं? योजक चिन्ह। और कई बार कुछ ऐसे शब्द भी आ जाते हैं 2, 1, जब, तब, तो ऐसे शब्दों के अंदर भी योजक चिन्ह लगता है। उसके प्रकार बेटे आपकी संयुक्त क्रियाएं हैं वो आपने बतानी है। आ रहा है जो क्रियाएं हैं, आपकी क्रिया है, काम हो रहा है। आ पड़ा है, चलती रहती है, कर नहीं पाएगा, सूख रहे होते हैं, कर सकता है, मुस्कुरा रहा था। ठीक है। उसके बाद बेटे लिंग भेद पे आपने गोला लगाना है। गाड़ी बेटे स्त्रीलिंग है, फ्रिज बेटे पुल्लिंग है, होमवर्क बेटे पुल्लिंग है, सवाल इसमें पुल्लिंग है, मेहनत इसमें स्त्रीलिंग है, आत्मविश्वास इसमें पुल्लिंग है। उसके बाद बच्चे आपका चैप्टर नंबर है 8। 8 में बेटे ये शब्दार्थ करने आपने, फिर ये वाले शब्दार्थ करने हैं।
उसके बाद आपके बेटे इसमें भी मौखिक प्रश्न उत्तर, फिर बड़े, फिर गद्यांश, ठीक है, आशय स्पष्ट नहीं करने हैं। फिर इसमें बेटे आपने संज्ञा विशेषण ढूंढने हैं, ठीक है, और उनको अंडरलाइन करना है। जो जिसकी विशेषताएं बताते हैं वो विशेषण है, ठीक है। और अगर किसी चीज़ का नाम है या उस जाति का बोध है या कोई महसूस करने वाली चीज़ है तो बेटे वो संज्ञा है, ठीक है। विशेषण और संज्ञा आपने इसमें से बता के उसको लिखना है। फिर बेटे मुहावरे दिए हुए उनके वाक्यों में प्रयोग करना था, ये मैंने सारे कर दिए हैं। आपने भी इसी प्रकार